इस समय हम लोग जा रहे हैं दूनागिरी माता जी के मंदिर। यह एक शक्ति पीठ है। जैसे वैष्णोगिरी माता जी के बारे में बहुत मान्यता है, वैसे ही यहाँ के बारे में भी बहुत मान्यता है। मंदिर के लिए लगभग 700 मीटर की चढ़ाई है, जिसके लिए सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होगा। आइए चलते हैं। यहीं से मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है। यह बहुत छोटी सी जगह है। यहाँ पर प्रसाद की कुछ दुकानें हैं, जहाँ से आप मंदिर के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। यह स्थान द्वारा हाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमने अपनी यात्रा लखनऊ से बाई रोड शुरू की थी। लखनऊ से हम कैंची धाम और रानी खेत होते हुए दूनागिरी मंदिर पहुँचे। लखनऊ से दूनागिरी मंदिर की दूरी लगभग 485 किलोमीटर है। यहाँ तक सीधे आने में लगभग 12 घंटे का समय लगता है। चढ़ाई के रास्ते में कुछ दुकानें भी हैं, जिन पर प्रसाद और खिलौने के साथ ही आप चाय नाश्ता भी ले सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। यहाँ से कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है पहाड़ों का, जिसको देख के अंदाज़ा लग रहा है कि हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं। चारों तरफ बड़े ही सुंदर देवदार के पेड़ लगे हुए हैं, ऊंचे ऊंचे, जिसको देख के लगता है कि यहाँ पर सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा। आप देखिए कि पूरे रास्ते में यहाँ 3 की लाइन में पूरे घंटे टंगे हुए हैं। और मैं ये शुरू से देखते हुए आ रहा हूँ। जहाँ से मैंने चढ़ाई शुरू की थी, वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि इसी तरह से 3 की लाइन में एक साइज के सारे घंटे टंगे हुए हैं, और हजारों की संख्या में, जिसका कोई और छोर नहीं दिखाई दे रहा है। जरूर ये भक्तों द्वारा चढ़ाए गए होंगे, और ये सिर्फ उन्हीं जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पे बर्फ। लेकिन ये सारे एक साइज के होना जो है आश्चर्यचकित करता है। बड़े तो सारे यहाँ पर जीने बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत सारे लोगों को जीने चढ़ने में परेशानी होती है। इसीलिए देखिए साइड में एक रास्ता दिया हुआ है जो प्लेन है। इससे भी चढ़ करके आप जा सकते हैं, जो जंगल के बीच से होता हुआ जा रहा है। बड़ा ही सुंदर मनोरम लग रहा है। यहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ पे बहुत बारिश के सीज़न में बहुत बारिश होती है, और सर्दियों में काफ़ी बर्फ़ गिरती है। इसीलिए पूरे रास्ते पर ये जो है टीन शेड लगाया हुआ है, ताकि जो है आने जाने वालों को कोई परेशानी ना हो। पहले हमारे परिवार ने इस जंगल वाले रास्ते से चलने से मना कर दिया था, लेकिन फिर वो तैयार हो गए, और इस रास्ते पे उतनी थकावट नहीं लग रही है जितना जीने पे लग रही थी। इस रास्ते पे चलने का अपना ही मज़ा है। लेकिन इस जंगल वाले रास्ते पे चलने में थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं आगे कोई जंगली जानवर ना हो। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अगले मोड़ पे, जहाँ पर वो कट दिखेगा जीने वाला, वहाँ से हम लोग अंदर जीने वाले रास्ते से ही आगे का सफ़र करेंगे। नीचे हम लोग दूनागिरी टेम्पल पहुंच गए हैं।
यहाँ पहुँचकर भी हम लोग प्रसाद खरीद सकते हैं और यहाँ बहुत सारी चीज़ें जैसे कि माला और बहुत सारा कोई सामान हम लोग जो है लोगों को गिफ्ट में देने के लिए ले जा सकते हैं। और ये सामने यहाँ पर जूता स्टैंड बना हुआ है जहाँ पर हम अपने जूते को सुरक्षित रख सकते हैं। मंदिर यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पे है और इस स्थान पर यहाँ पर भंडारा चलता रहता है और प्रत्येक भक्तगण दर्शनों के पश्चात यहाँ पर से प्रसाद ग्रहण करके ही नीचे जाते हैं। वो देखिए ऊपर की तरफ वो मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहा है और बस थोड़ा सा आगे जा करके घूम करके हम लोगों को उधर से जाना है और हम लोग बस मंदिर पहुँच गए हैं। ये सूचना का बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर मंदिर खुलने और बंद होने का समय लिखा हुआ है। ग्रीष्म काल में प्रातः 5 बजे से साढ़े 7 बजे तक और शीतकाल में प्रातः 5 बजे से साढ़े 5 बजे तक। वो सामने की ओर से वो जीने दिखाई दे रहे हैं ऊपर जाते हुए। बस अब थोड़ी ही दूर रह गया है। बड़ा ही सुंदर ठंडा मौसम है यहाँ पे। सुंदर सुंदर देवदार के पेड़ यहाँ पे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हम लोग ये मंदिर के बिल्कुल द्वार पे पहुँच गए हैं। ये देखिए यहाँ से पूरा मंदिर, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं और ये ऊपर मंदिर दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी पूरा घंटे उसी तरीके से लगे हुए हैं जैसे पूरे रास्ते भर हजारों की संख्या में घंटे लगे हुए हैं। वो सब यही साइज के साथ घंटे लगे हुए हैं। ये देखिए इस तरफ यहाँ पे एक झूला बना हुआ है काफ़ी ऊंचा, पार्वती झूला, अलौकिक झूला झूल रहे हैं उस पर बैठकर। और यहाँ पे पीछे थोड़ा सा विश्राम गृह जैसा बना रखा है। लोग यहाँ पर दर्शन के बाद यहाँ पर लोग बैठ करके अपना खाना वाना खा रहे हैं, कोई कुछ एंजॉय कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। आइए चलते हैं माता जी के दरबार में। गोलू देवता का मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है। पहले हम लोग माता जी के दर्शन करेंगे। गोलू देवता आखिरकार हम लोग माता जी के दरबार में आ गए। देखिए सामने दिख रहा है माता जी का दरबार, लेकिन यहाँ पर मंदिर में फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए हम आपको मंदिर के अंदर का फ़ोटो नहीं दिखा सकेंगे। चलिए दर्शन करते हैं। मंदिर एकदम पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यहाँ से चारों तरफ का बहुत सुंदर ही नज़ारा दिखाई देता है। मैंने मंदिर के इतिहास के बारे में पुजारी जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। जब पार्वती जी ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तो जब शंकर जी पार्वती जी का मृत शरीर लेकर घूम रहे थे, तो माता जी के शरीर के अंग जहाँ जहाँ पर गिरे थे वहाँ पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। तो यहाँ पे पुजारी जी ने बताया कि माता की दोनों हाथों की उंगलियाँ गिरी हैं, जिनकी पिंडियों के रूप में स्थापना है। जब मैंने मंदिर के बारे में पुजारी जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि लगभग 300 साल पहले यहाँ लोकल रहने वाला कोई व्यक्ति अपनी गाय चरा रहा था। तो वह अक्सर देखता था कि उसकी गाय दूध नहीं दे रही थी।
एक दिन उसने देखा कि उसकी गाय यहाँ पर माता की पिंडियों पर अपना दूध चढ़ा देती थी। तब जाकर जानकारी हुई कि यहाँ पर माता की पिंडियाँ हैं और यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई लगभग 300 साल पहले। बड़ा ही भव्य मंदिर है, बहुत सुंदर है और बड़ी मान्यता है। और मैं देख रहा हूँ कि भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है। काफ़ी ऊंचाई पर है और चारों ओर देवदार के सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। मंदिर के पीछे काफ़ी गहराई है यहाँ पर। बड़ा ही मनोरम स्थल है और काफ़ी भीड़-भाड़ रहती है यहाँ पर। और यहाँ पर पंडित जी ने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पर अगस्त्य मुनि जो थे उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की है और महावतार बाबा जी की भी तपोस्थली है यहाँ पर। ये हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ नीचे ये जो है आप देख सकते हैं भैरव बाबा जी का मंदिर है। खिचड़ी चलती है क्या? यह स्थान अगस्त्य मुनि और महाअवतार बाबा जी की तपोस्थली भी रहा है। जय महाअवतार बाबा। ये गोलू देवता जी का मंदिर है। यहाँ पर धूनी जल रही है, देखिए। यहाँ पर प्रतिदिन भंडारा चलता रहता है और प्रत्येक भक्तगण दर्शनों के उपरांत भंडारे से प्रसाद ग्रहण करके ही नीचे जाते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत भक्तगणों को अपनी थाली स्वयं साफ करनी पड़ती है, जिसे आप यहाँ लगी हुई नोटिस पे भी आप पढ़ सकते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत अपनी थाली स्वयं साफ करने का कष्ट करें। यह थी दूनागिरी माता जी के मंदिर की यात्रा। फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।